अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, फाइनली आज वो वीडियो आ गई है जिसके लिए आप लोग कब से वेट कर रहे थे। तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग से लेके नाइट टाइम की जो स्किन केयर रूटीन है वो शेयर करूंगी। तो मेरी स्किन केयर रूटीन बहुत ही बेसिक और सिंपल है, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, स्किन को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, और दूसरा इतना टाइम भी नहीं होता। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले तो मैं आपको अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के बारे में बताऊंगी, जिसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं जिन्हें मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी डे फॉलो करूँ। और फर्स्ट स्टेप है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के लिए कोई फेस वॉश यूज़ करता है तो कोई डिफरेंट तरह के क्लिनजर यूज़ करता है। मैं अपना क्लिनजर जो है वो घर पे खुद ही बनाती हूँ, और मैंने शेयर भी किया था अपनी वीडियो में। बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया और उन्हें बहुत सूट किया है। तो मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप बना के तो यूट्यूब शॉर्ट्स में शेयर किया है। आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर्स जो आते हैं वो फिर मुझसे पूछते हैं। अक्सर मैं जिक्र करती रहती हूँ अपनी वीडियोस में, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं कुछ मार्केट के भी क्लिनजर यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कोई भी होम रेमेडी या कुछ भी करने का। वैसे तो ये जो क्लिनजर मैंने आपके साथ शेयर किया ये बहुत ही क्विक है, इसमें कोई झंझट वाला काम नहीं है, बस 2 मिनट का ही काम है। लेकिन फिर भी कभी हमारे पास 2 मिनट भी निकालने जो है ना वो मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम के लिए मैं जो कंपनी के होते हैं कोई क्लिनजर वो यूज़ करती हूँ। पहले मैं क्लीन एंड क्लियर का ब्लैक हेड रिमूवर स्क्रब यूज़ करती थी, और रिसेंटली मैंने ये वाला स्क्रब लिया था इनका। ये भी मुझे अच्छा लगा, अभी मैंने 2-3 बार ही यूज़ किया लेकिन ठीक लगा है मुझे। और इस तरह के जो क्लेंजर होते हैं ना, ये आपके स्किन को क्लीन भी करते हैं, प्लस ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करते हैं, क्योंकि स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है, और यही है हमारी बेसिक स्किन केयर का सेकंड स्टेप। मैं यूजुअली बेसन और राइस फ्लावर का जो क्लेंजर है मेरा वही यूज़ करती हूँ स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए। उससे स्किन आपकी क्लीन भी हो जाती है, एक्सफोलिएट भी हो जाती है, और बहुत ही माइल्ड है, तो डेली बेसिस पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग डेली बेसिस पे एक्सफोलिएट नहीं करते हैं स्किन को, उन्हें चाहिए कि वीक में एटलीस्ट 2 से 3 बार स्किन को ज़रूर एक्सफोलिएट करें, ताकि आपकी स्किन डल ना हो और डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स ना हो आपको। अच्छा जी, तो फेस वॉश कर लिया मैंने, और फेस वॉश करने के बाद ना मैं कोई टॉवल या टिश्यू वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो पानी होता है ये हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और उससे हमारी स्किन को हाइड्रेशन मिलती है। और रिजल्ट आप देख सकते हैं, अभी मेरी स्किन पे एक पिंपल भी निकला हुआ है, क्योंकि मेरी स्किन एक्नी प्रोन है। तो थोड़ी सी केयर करती हूँ, अगर केयर ना करूँ ना मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्नी का इशू होता है। अब फेस ड्राई हो गया है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये जो शाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये मुझे इसी फेस वॉश के बाद ही नज़र आती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पे खुद ही फेस वॉश अपना बनाऊं और इसे ही कोई यूज़ करूं। और जब आप ही ये यूज़ करेंगे ना, तो फिर आपको अपनी स्किन में भी डिफरेंस नज़र आएगा। तो अब मैं ये रोज़ वाटर स्प्रे करने लगी हूँ स्किन पे। रोज़ वाटर मैं एज अ टोनर यूज़ करती हूँ, और इसके अंदर मैंने 2-3 स्ट्रैंड्स भी डाले थे केसर के, ताकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो मेरी स्किन के लिए। तो इससे अच्छा मुझे कोई और टोनर नहीं लगता, ये परफेक्ट है मेरी स्किन के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी स्किन ड्राई है या फिर ऑयली है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जिनकी स्किन ज़्यादा ड्राई है वो फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है वो लोग ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी वो ख़त्म हो गया था, तो ये मुझे गिफ्ट पैक में मिला था। फ़िलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बेसिक स्किन केयर का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सनस्क्रीन। इसे आप सन ब्लॉक भी कह सकते हैं, और अगर आप ये अप्लाई नहीं करते हैं ना अपने फेस पे, तो सारी स्किन केयर आपकी वेस्ट हो जाएगी। और मेक श्योर कि आप 50 SPF का सनस्क्रीन अप्लाई करें अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, और घर के अंदर भी हैं तो अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 30 SPF ही यूज़ कर लें। मैं जब घर से बाहर कहीं जाती हूँ तो ये वाला सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, और घर के लिए मैं सेरावीक का मॉइस्चराइजिंग लोशन जो है जिसमें 30 SPF है वो यूज़ करती हूँ। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी 2-3 दिन पहले दोनों सनस्क्रीन ही मेरे ख़त्म हो गए हैं, और मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे की बहुत अच्छी डील्स लगती हैं, तो तभी मैं अपनी जो पूरे साल की होती है ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स वो बाय कर लेती हूँ।
इसके अलावा मेरी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट जिसका मैं अक्सर ज़िक्र भी करती हूँ और यूज़ भी करती हूँ काफ़ी, वो है शनेल की सीसी क्रीम। इसमें 50 एसपीएफ है, ये स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करती है और थोड़ी सी फिनिशिंग भी देती है। तो मैं फाउंडेशन वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये सीसी क्रीम ही अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपकी स्किन क्लियर है तो ये बहुत अच्छी से फिनिशिंग दे देती है। लेकिन अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं या फिर अनइवन स्किन टोन है तो फिर ये आपके लिए इतने अच्छे से काम नहीं करेगी, फिर आपको फाउंडेशन ही लगानी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी है यूज़ में। तो ये है जी बेसिक स्किन केयर, जिसमें सबसे पहले आप फेस वॉश करेंगे किसी भी क्लिनजर से, उसके बाद आपने टोनर अप्लाई करना है और टोनर ओपन पोर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसे स्किप ना किया करें। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़ करना है स्किन को किसी भी मॉइस्चराइज़र से या फिर फेशियल ऑयल से, और लास्ट में आप सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आपने स्किन को एक्सफोलिएट करना है वीक में 2 से 3 बार, और अगर आप डेली बेसिस पे एक्सफोलिएट करें तो फिर आप वीक में 1 बार अगर अच्छे से स्क्रब और पूरी डीप क्लिनजिंग कर लेते हैं तो भी परफेक्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्किन केयर रूटीन बहुत बेसिक है, इसीलिए इसको रूटीन में फ़ॉलो करना बहुत ईजी है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी इवनिंग स्किन केयर रूटीन। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए फ़ॉलो करना ईज़ी हो। तो मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ कि फ़र्स्ट स्टेप में मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले तो अगर मैंने मेकअप किया हो तो मैं उसे रिमूव करती हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ। ये स्वीट आलमंड ऑयल है, ऑर्गेनिक है। अगर आप कोई भी ऑयल यूज़ करें तो मेक श्योर कि वो ऑर्गेनिक हो। आप चाहें तो मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा रहता है मेकअप रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन मेरी तरह एक्नी प्रोन है तो फिर आपकी एक्नी कभी ट्रिगर हो सकती है कोकोनट ऑयल से, तो इसलिए बेस्ट है कि आप आलमंड ऑयल यूज़ करें अगर आपको एक्ने का इशू है। और इसके बाद मैं आई मेकअप रिमूव करने के लिए ये न्यूट्रोजेना का मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ, और लास्ट में ये टोनर अप्लाई कर लेती हूँ। और मेकअप रिमूव करने के लिए मैं कोई स्पंज या फिर वाइप्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। ये कॉटन राउंड्स हैं, इन्हीं को ही वेट करके मैं मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। और अगर मैंने मेकअप ना भी किया हो तो भी अक्सर मैं खाली आलमंड ऑयल लेके ना इसे मसाज कर लेती हूँ हल्का सा, और उसके बाद मैं टोनर लगा लेती हूँ। और अगर ज़्यादा हैवी मेकअप किया हो तो फिर मैं ये क्लियर पोर का जो क्लेंजर है ये भी यूज़ करती हूँ, ताकि अच्छे से पोर्स में से भी जो है ना सारा मेकअप वगैरह रिमूव हो जाए। रात को सोने से पहले मैं ये वाली आई क्रीम अप्लाई करती हूँ अंडर आइज़। और पहले मैं कोई भी आई क्रीम नहीं यूज़ करती थी, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ली है क्योंकि मुझे पफ़ी आइज़ का इशू है। वैसे तो मैं कभी-कभी होम रेमेडीज़ भी कर लेती हूँ, लेकिन ये मैंने अपनी रूटीन में अब रेगुलर ऐड कर दिया, ताकि एवरी नाइट मैं आई क्रीम जो है ना वो लगा के सोऊँ। और उसके बाद मैं ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ जो कि नाइट क्रीम है। पहले मैं ओले का एक और लुमिनस मॉइस्चराइज़र था वो अप्लाई करती थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो इस बार मैंने ये वाला लिया था। और बाकी लिप्स पे मैं ये वैसलीन लगा लेती हूँ, कभी लिप बाम हो तो वो लगा लेती हूँ, लेकिन अभी नहीं थी मेरे पास तो यही लगा रही हूँ आजकल मैं। ये तीनों चीज़ें मैंने एक पाउच में डाल के ना अपने बेड के पास ही रखी हैं, ताकि मैं कभी भी स्किप ना करूँ। क्योंकि होता है ना, कभी हम इतने थक जाते हैं या फिर इतना लेज़ी फ़ील कर रहे होते हैं कि बिल्कुल भी बेड से उठने को दिल नहीं करता। तो इसलिए फिर मैंने पाउच अपने बेड के पास रखा है, ताकि इनमें से कुछ भी मिस ना हो। इसके अलावा हैंड क्रीम के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ लोशन। ये भी मैं नीचे किचन के ड्रॉअर में रखती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है और किचन वैसे भी हमारे घर के सेंटर में है। तो जब भी मैं हैंड वॉश करती हूँ उसके बाद ये लाज़मी अप्लाई करती हूँ, वरना मेरे हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं और फिर मुझे एक्जिमा का भी इशू होता है। और ये जो बॉडी लोशन है ये मैं वॉशरूम में रखती हूँ, तो जब भी मैं नहाती हूँ उसके बाद ही ये अप्लाई करती हूँ। और मोस्टली मैं विंटर में ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, वरना गर्मियों में इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थी मेरी डेली स्किन केयर रूटीन। अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक स्किन केयर है, तो ये सबके लिए फॉलो करना ज़रूरी है। बस प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेने हैं। अच्छा, कुछ लोगों को अपनी स्किन टाइप का ही नहीं पता होता, तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जो आप लोगों ने करना है। सबसे पहले तो आपने फेस वॉश करना है, और उसके बाद आपने कोई मॉइस्चराइजर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है स्किन पे। 1 से 2 घंटे के बाद आपने टिश्यू पेपर लेना है और उसे अपने फेस पे इस तरह से रख के तो थोड़ा सा टैप टैप कर देना है। उसके बाद अपने टिश्यू पेपर को गौर से देखना है। अगर उसके ऊपर कहीं ऑयल होगा तो इसका मतलब है आपकी स्किन ऑयली है, और अगर वो क्लियर होगा तो इसका मतलब है आपकी स्किन ड्राई है। इसके अलावा जिनकी स्किन ड्राई है या फ्लेकी है उनको थोड़ी सी इरिटेशन होती है, इची फील होता है स्किन में अगर वो मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो। और जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनको भी टिश्यू टेस्ट से ही पता चल जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोगों का टी जोन एरिया ऑयली होता है। तो टिश्यू टेस्ट करने के बाद आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपके फेस का कौन सा एरिया ऑयली है और कौन सा ड्राई है। इसके अलावा अगर आप डे लाइट में बहुत क्लोज होकर मिरर में देखें तो भी आपको अपनी स्किन टाइप का अच्छे से पता चल जाएगा। तो पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ताकि आप उन्हें सॉल्व कर सकें।
इसके अलावा जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं ना स्किन की, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दूँगी। स्किन जो है ना वो सबकी ही अच्छी होती है, बस प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को अपनी स्किन की केयर ठीक से करना नहीं आता है, तो उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी स्किन ही अच्छी नहीं है, वो कुछ भी कर लें उनकी स्किन इम्प्रूव नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग बेसिक स्किन केयर फॉलो करें, उसके अलावा खूब सारा जो है वो पानी पिएँ, क्योंकि पानी भी हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसके अलावा आपने बैलेंस और हेल्थी डाइट खानी है, ऑयली चीज़ें और मीठी चीज़ें कम खानी है, जंक फूड नहीं खाना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा नींद भी पूरी करनी है, रातों को नहीं जागना, और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है डेली, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है और उससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। और बस खुश रहें, क्योंकि खुशी भी चेहरे पे नज़र आती है, चाहे जितनी भी टेंशन हो ज़िंदगी में, लेकिन कोशिश करें कि अपने आप को खुश रखें, अच्छा करें, अच्छा सोचें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मिलूँगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।